1 के बीच में आप मिल सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th साइंस लेसन 2 लेसन 1 तक पढ़ा दिया था मैंने। लेसन 2 है अम्ल, क्षार और लवण। लेसन 2 में अम्ल, क्षार, लवण और लेसन फर्स्ट लगभग समाप्त ही हो चुका था। उसमें शायद कुछ क्वेश्चन बाकी हैं जो बाद में कराए जाएंगे। लेसन 2 पे आते हैं हम लोग। तो लेसन 2 केमिस्ट्री का जो लेसन 2 है वो अम्ल, क्षार और लवण। तो आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है इसमें अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? सामान्यतः जब अम्ल का नाम लिया जाता है तो ये समझा जाता है कि अम्ल को जिस तरह से पुरानी परिभाषाओं के अनुसार बांटा गया है कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। जनरली ये दिमाग में आता है कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन एक और है, जैसे जो साइंटिफिक इसकी परिभाषा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन क्या होता है? पहली चीज़, जैसे H2O होता है, H2O जब टूटता है तो H प्लस H2O जो है H2O दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसी H+ आयन को यहाँ पर बोला गया है हाइड्रोजन आयन। जो सिंगल H होता है, सिंगल H के ऊपर प्लस लगा होता है, उसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अम्लों में अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। मतलब जो जल में घुलकर क्या देते हैं? H+ आयन। हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे इसका पहला उदाहरण है HCl। HCl जो है जब जल में घोलते हैं तो ये दो भागों में टूटता है। HCl पहला पार्ट टूटता है H+, दूसरा Cl-। ये हो गया HCl की बात करते हैं हम लोग। इसी तरह जब अगला आता है H2SO4। H2SO4 में ये टूटता है H2H+। ये जो 2H लिखे हैं, ये +2 लिखा है, ये भी यहाँ पर +2 के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं +2 करके। और अगर जब ऐसे ना लिखना हो तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ये जब टूटेगा तो एक टूटेगा H2H+ SO4- में, क्योंकि दो परमाणु H के यहाँ से विस्थापित होते हैं। क्या होते हैं? SO4 के साथ जो 2H लगे हुए थे वो क्या होते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। SO4- में टूट जाता है। इसी तरह जैसे CH3COOH, अगला अम्ल क्या है? CH3COOH, जिसको क्या बोलते हैं? एस्टिक एसिड। जो ये एस्टिक एसिड होता है, एस्टिक एसिड जब टूटता है तो ये टूटता है H+ CH3COOH- में। CH3COOH- में टूटेगा सिर्फ ये, क्योंकि यहाँ एक जितने H इधर विस्थापित होंगे उतने इधर माइनस लगा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ एक H निकल रहा है तो यहाँ एक माइनस लगेगा। इसी तरह जब ये तो रही अम्ल की बात। अम्ल में अम्ल वे पदार्थ होते हैं। एक बार फिर से अम्ल की परिभाषा सुनते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। दूसरी चीज़, अब आते हैं क्षार पे। क्षार क्या होते हैं? क्षारों का स्वाद, जैसे स्वाद के अनुसार देखेंगे तो अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार तीक्ष्ण वाले होते हैं। जैसे अब आते हैं क्षार पे। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। क्षार क्या होते हैं? पहली चीज़, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। अब OH आयन देना, जैसे H+ आयन निकलता था, उसी तरह यहाँ OH आयन निकलता है।
जब OH आयन निकलता है तो इसके अतिरिक्त अन्य कोई ऋण आयन नहीं देते हैं। मतलब वो क्या थे, अम्ल जो देते थे वो H+ आयन देते थे और क्षार क्या है, OH आयन देते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई क्षार की, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं और इसके सिवा अन्य कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। उदाहरण में है इसमें NaOH जो है, तो NaOH जब टूटेगा तो दो पार्ट में टूटेगा, Na अलग टूट जाएगा, OH अलग टूट जाएगा। Na जब टूटेगा तो Na+ के रूप में टूटेगा, OH- के रूप में। ये क्या दर्शाता है, ये क्षार है। इसी तरह जब अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले उदाहरण पर, तो NH4OH है। NH4OH जब टूटेगा तो ये दो पार्ट में टूटेगा, NH4+ और OH-। ये जब टूटेगा NH4+ और OH- में। अब ये तो क्षार की परिभाषा हो गई। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्षार में आते हैं तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब आते हैं अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता क्या होती है, अम्ल की क्षारकता का मतलब है अम्ल के एक परमाणु में, अम्ल की क्षारकता का मतलब है अम्ल के एक परमाणु में, अम्ल के एक परमाणु में प्रतिस्थापनशील यानी कि विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती है। मतलब अम्ल के एक अणु में प्रतिस्थापनशील यानी कि जो विस्थापित होते हैं, मतलब जो अपना स्थान छोड़ते हैं, हाइड्रोजन परमाणु संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती है। हाइड्रोजन परमाणु संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती है। मतलब जैसे अम्ल की क्षारकता मतलब अम्ल के एक परमाणु, जैसे कोई भी अम्ल लिया हमने जिसका एक परमाणु है, उसमें जितने H प्रतिस्थापित होते हैं, मतलब जितने H बाहर निकलते हैं, वो जो संख्या जो H विस्थापित होते हैं वो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती है। सामान्यतः अम्लों में 3 विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। सामान्यतः अम्लों में 3 विस्थापनशील परमाणु होते हैं। कौन कौन से? पहला एक क्षारी यानी मोनोबेसिक, जिसमें कौन आता है, HCl है, HNO3 है, CH3COOH है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये मोनोबेसिक है? मोनोबेसिक पता करने के लिए जैसे हमने HCl लिया, अब HCl में क्या है, जब HCl टूटता है तो H+ में टूटेगा और Cl- में। तो इसमें H की विस्थापन संख्या कितनी है, 1। H कितने विस्थापित हो रहे हैं, 1। H जब 1 विस्थापित हो रहे हैं तो H के ऊपर प्लस कितने हैं, 1। जब H के ऊपर 1 प्लस है तो विस्थापित H की संख्या कितनी हो गई, 1। जब 1 विस्थापित है तो ये कितने हो गया, 1 क्षारकी अम्ल हो गया। अगला आते हैं HNO3। HNO3 में जब आते हैं तो इसमें भी H की संख्या निकल रही है, H+1। H+ की संख्या है 1, तो ये कितना हो गया, 1 निकल रही है। तो इसी तरह NO3 में टूटेगा, NO3 में 1-। इसी तरह CH3COOH में आएंगे तो CH3COO- प्लस H में आएगा। तो ये तीनों जो हैं ये किस में निकलेंगे, ये तीनों निकलेंगे एक क्षारकी। ये तीनों क्या हैं, एक क्षारकी। ये तीनों एक क्षारकी। अगला द्विक्षारकी में क्या है, H2CO3। अब जब H2CO3 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2H प्लस CO3 माइनस। 2H प्लस CO3 माइनस। मतलब H के यहाँ प्लस की संख्या कितनी है, 2। CO3 में कितने, -2। मतलब यहाँ विस्थापित H कितने हैं, 2। तो ये कितना हो गया, ये द्विक्षारकी हो गया। द्विक्षारकी, 2 H विस्थापित हुए तो द्विक्षारकी हो गया। इसी तरह H2SO4 को अगर तोड़ते तो ये टूटता 2H प्लस SO4
माइनस माइनस, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको तोड़ा है, इसको यहाँ पर तोड़ रखा है। ये किस में चेंजमेंट हुआ, H2SO4 था 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस में चेंज हो जाता है। अगला आते हैं त्रिक्षार की, मतलब ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक में H3PO4 में क्या होता है, H3PO4 जब टूटेगा तो H3H प्लस और प्लस PO4